लिखिए फिर से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन which is just enough to liberate the electrons from the metal surface, from the metal surface is called threshold frequency, is called threshold frequency. तो देखिए, तो वर्क फंक्शन को कैसे बोले, W या phi इक्वल टू h न्यू नॉट। समझ में आया क्या? इसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट या h c बाई लैम्डा नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड, और लैम्डा नॉट क्या है? बात और बताइए आप मेरे को, यहां न्यू नॉट क्या था? मिनिमम था। यस सर। तो लैम्डा नॉट क्या होगा, बता सकते हैं आप? अरे भैया, इसका रिवर्स है। मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। तो लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लिखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। The maximum wavelength, the maximum wavelength of work function energy is called, क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखिए, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम है या नहीं है? मिनिमम। लेकिन वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा हो। ज्यादा। यह कौन सा फ्रीक्वेंसी है? फोटोन का फ्रीक्वेंसी है जो आया था। और यह कौन सा फ्रीक्वेंसी है? यह कौन सा फ्रीक्वेंसी है? वर्क फंक्शन का फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन का फ्रीक्वेंसी है जो कि लिबरेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ था। खिचड़ी नहीं मच रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, आइंस्टाइन इक्वेशन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। आइंस्टाइन इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। आइंस्टाइन का स्पेलिंग क्या होता है? इस टोटल चैप्टर में यही इक्वेशन है, इसके अलावा कोई इक्वेशन ही नहीं है। बी कंसंट्रेट बहुत सिंपल है, जो बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं, सुनिए। ये क्या है बेटा? मेटल सरफेस। इसके सरफेस पे क्या है? बोलते रहिए यार, मरे मरे से हो जाते हो यार।
इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन? हाईली एक्साइटेड। हाईली एक्साइटेड। हाईली एक्साइटेड। ये कौन है? सन महाशय। सन। इनका काम क्या है? फोटॉन्स दे। फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस करना। फोटोन एनर्जी क्या होता है? फोटोन एनर्जी क्या होता है? पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हमने क्या सपोज किया, एक पैकेट में कितना एनर्जी होगा? एक फोटोन के पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लिया कि हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, यह जो एनर्जी आएगा ई, हमने बोला ई क्या है? ई क्या है? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। क्या है? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। ई क्या है? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी। अब क्या करेगा? यह कौन लिया है? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। यह क्या करेगा? पहले वर्क फंक्शन लेकर W समझ में आ रहा है ना, या पाई, ये क्या करेगा? लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। यह कितना लेकर बाहर निकला? तो W। ये W आया कहां से बेटा? यह W किसका पार्ट है? यह W किसका पार्ट है? इलेक्ट्रॉन का। नहीं, इलेक्ट्रॉन का पार्ट तो ई का पार्ट। इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ही पार्ट है ना, बड़ा वाला सर, फोटोन का। फोटोन एनर्जी का ही ना पार्ट है। फोटोन एनर्जी जो आया तो उसमें से पार्ट लेकर बाहर निकला, और रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी से क्या करेगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। नहीं समझे? समझा। अब सुनो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होगा बेटा? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इक्वल टू, सही लिख रहा हूं, इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस बोलिए काइनेटिक एनर्जी। क्या सही है? क्या सही है इक्वेशन? क्या हुआ यार? यस। इसको हमने E बोला, इसको हमने W या फाई बोला, और इसको काइनेटिक एनर्जी बोला। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसी इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या कहते हैं? आइंस्टाइन। क्या मैं रफ करूं? सर बेटा सर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। एकदम करूंगा। सुनिए पीछे सुनिए। सन से फोटोन एनर्जी आया, बोलिए, रिप्लाई करिए तभी मैं आगे बोल पाऊंगा। यस सर। सन से फोटोन एनर्जी आया, उस फोटोन एनर्जी को हमने ई से रिप्रेजेंट किया। देखिए यहाँ पे लिखा इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, सही है? यस। वह एनर्जी कौन लिया? हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। वह एनर्जी को क्या किया? दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि चाहिए कम दिया ज्यादा। तो पहले सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसका नाम है वर्क फंक्शन, लेकर वह लिबरेट हुआ।
Yes. Yes. और इसी को कहते हैं वर्क फंक्शन, जो कि मैंने पहले एग्जांपल देकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देकर सारी बातें बता चुका हूँ। हाँ यस। मयूर, हाँ सर। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यहाँ पे वर्क फंक्शन है। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यह लिबरेट हो गया और इस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस टोटल फिनोमेनन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस सर। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर बाहर निकला, लेकिन बचा इसके पास ज्यादा एनर्जी कितना है? एनर्जी कितना है? 3. अब वो क्या करेगा? अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। रुक जाओ मयूर। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या जानते? एनर्जी कैनॉट बी क्रिएट, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉय। तो जितना एनर्जी आया उसी को ना लिबरेट हुआ और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, आया ना? हाँ सर। नहीं समझा? सन से समझा जितना जी। एनर्जी आया उसमें से कुछ पार्ट लेकर लिबरेट हुआ। कितना पार्ट लेकर लिबरेट हुआ? वर्क फंक्शन। और रेस्ट बचे हुए एनर्जी से वो क्या किया? काइनेटिक। तो उसको हमने एनर्जी कंजर्वेशन में देखो, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इक्वल टू जो टोटल एनर्जी आया, वर्क फंक्शन मतलब लिबरेटेड एनर्जी प्लस काइनेटिक। क्या क्लियर हो? हाँ सर। यस। वर्क फंक्शन एनर्जी को ही बोला, सॉरी इंसिडेंट फोटोन एनर्जी को ही बोला, वर्क फंक्शन को W बोला और काइनेटिक एनर्जी को K ही बोला। यस। और इसी इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या कहते हैं? आइंस्टाइन इक्वेशन। चलिए बढ़े आगे। यस। तो बताइए आइंस्टाइन इक्वेशन क्या आया बेटा? E is equal to W प्लस की इक्वल टू W plus W K। प्लस की। ई क्या है? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। जिसको कि हम h न्यू बोल सकते हैं। यस सर। गुड। या W क्या है बेटा? वो 5. वर्क फंक्शन या पाई, इसको h W नॉट h न्यू नॉट बोल सकते हैं। Yes. नहीं समझ में आ रहा? खिचड़ी बन रहा है क्या? समझा सर. यहाँ पे h न्यू एनर्जी क्या होता है? फोटोन। हे भगवान, h न्यू इक्वल टू hc बाय लैम्डा कितना बार बता चुका हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? यस। तो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? h न्यू। यस। वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होगा? h न्यू नॉट। Yes. और इसी को तो न्यू नॉट को ही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले थे। हाँ। या खिचड़ी बन रहा है क्या भाई? नहीं सर, समझा। क्लियर हो ना? यस। हाँ हाँ सर. यस। प्लस 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, मतलब एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। लिख सकते हैं? अरे भैया, हाफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। सही है क्या? यस। इसी को अगर मैं लिखूं ऐसे तो गुस्सा कर जाओगे? अगर मैं ऐसे लिखूं तो गुस्सा करोगे? नो। क्योंकि बेटा रे, यही एनर्जी तो hc बाय लैम्डा भी तो होता है। यही दो इक्वेशन है किसका? आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन। यहाँ hc क्या है? कांस्टेंट होता है। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा
लिख लो सबका मीनिंग लिख लो। न्यू क्या है? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ न्यू नॉट क्या है? थ्रीशोल्ड। अब थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा रहा हूं, क्या है, या वो भी लिखा दूं? नहीं सर। लेमडा क्या है? Wavelength. वेवलेंथ ऑफ, किसका वेवलेंथ? Photon. इंसिडेंट फोटोन फोटोन एनर्जी। लेमडा नॉट क्या है? थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। एम क्या है? मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। भी क्या है? Speed. स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। Like ये बेटा यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो ना भाई प्लीज। नहीं है। सभी बच्चे क्लियर हैं? No, sir. चलिए अब इसका एक्सपेरिमेंट बच गया है। लास्ट टॉपिक एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद है क्रम्पटन्स इफेक्ट। क्रम्पटन्स इफेक्ट बताएगा, क्या बताएगा कि वेव नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वेव नेचर का। उसके बाद क्रम्पटन इफेक्ट्स के बाद डायरेक्ट एटम में जाओगे, एंट्री करोगे। उसके बाद ड्यूअल नेचर भी आएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज की सेवा समाप्ति का इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। एक रिक्वेस्ट के साथ कि जिन बच्चों का फीस बाकी है कृपया करके अपने पेरेंट्स से इन्फॉर्म कर दें कि पांडे सर का कृपया करके फीस दे दें, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। ठीक है, चलो बायडा। Bye, sir. सर बोलो बेटा। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं।